हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्लास 12th मैथ्स के लिए कौन सी आपकी बुक सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगी, कि मतलब जिन बुक से अगर आप पढ़ोगे तो आपके पूरा 100 स्कोर आ सकता है। तो मैथ में जैसा कि आपको बेसिकली पता होगा कि सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी प्रैक्टिस। क्या मैटर करती है? आपकी प्रैक्टिस। तो सबसे ज्यादा आपको करनी चाहिए अपने मैथ की प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस भी जब सही तरीके से और सही बुक से हो तो ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए मैं आपको बेस्ट बुक्स के बारे में बताती हूँ। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएं तो हमारा कितना स्कोर आ सकता है। तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएं तो आपका 90 या 90 प्लस स्कोर आराम से आ सकता है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट 2 या 3 टाइम्स पूरा करना होगा, बिल्कुल अच्छे से। और एनसीईआरटी भी कैसे करनी है, आपको बच्चों को पता ही नहीं होता उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी किस तरह से। जैसे कि आपका पार्ट 1 है और ये आपका पार्ट 2 है। तो आपको मैं अभी पार्ट 1 अपनी वीडियो में पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट सिर्फ आपका एक चैप्टर पढ़ा है। मैं अपने इस चैनल पे आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो उसमें आपको पार्ट 1 को पढ़ना किस तरह से, ये आपकी बुक ओपन हुई, कंसेप्ट आप मेरी वीडियो से देख सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। उसके बाद जैसे कि ये आपकी एक्सरसाइज खुली, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3। तो आपको क्या करना है, इसका पहले आपने कंसेप्ट जान लिया कि क्या है आपके कंसेप्ट में। उसके बाद आपने पढ़ी पूरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन अच्छे से, एक एक क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस किया, अपने हाथ से लिख के। एनसीईआरटी में मैं आपको कहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको अपने हाथ से लिख के ही सोल्व करना है। जब तक आपने हर एक क्वेश्चन अपने हाथ से लिख के नहीं कर लिया, तब तक आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि हाँ मेरे को अच्छे से हो गया। तो हर एक क्वेश्चन हाथ से लिख के अच्छे से सोल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके एग्जाम्पल गिवन होते हैं, सोल्व एग्जाम्पल, ये आपको अच्छे से सोल्व करने होते हैं। क्योंकि सीबीएसई में अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल 28 तक है, इस पूरे चैप्टर में तो और भी ज्यादा एग्जाम्पल है। तो आपको क्या है, सारे एग्जाम्पल सोल्व कर लेने हैं। जैसे कि टोटल एग्जाम्पल चैप्टर में 51 है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज 1.4 कटी हुई है, तो आपको उसके एग्जाम्पल छोड़ के सभी एग्जाम्पल अच्छे से सोल्व करने हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि आपको एनसीईआरटी प्लस उसके एग्जाम्पल अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो इसमें से आपका 95 या 90 मार्क्स तो आप अच्छे से गेन कर सकते हो अगर आपने अच्छे से किया। क्योंकि मेन होता है कि जो भी आपका कंसेप्ट है वो तो आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा ना। कोई भी कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी से बाहर का बोर्ड में नहीं पूछा जाता, सीबीएसई बोर्ड में। तो कंसेप्ट अगर जब आपका इसमें से आ रहा है तो और आपने हर तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस किया हुआ है, उसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 90 से अबव मार्क्स स्कोर करने में। तो अब बात आती है कि आप 100 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं आपको कहती हूँ कि अब आपको पता है कि सीबीएसई में 2020 में ही आ गया था, आपके सेशन में 1920 सेक्शन में ही आ गया था ना आपके, कि 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। तो उसकी वजह से बच्चों के मार्क्स थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और आपके एनसीईआरटी में भी बहुत कम 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगी कि बड़े क्वेश्चन तो आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ना छोड़े। आपको हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छे से कंप्लीट करना है, आपकी दोनों बुक्स का। उसके बाद आपको बात बची आपके लास्ट के 10 या 5 मार्क्स की। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपकी एक और इम्पोर्टेंट बुक, जो कि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आपको ये बुक अच्छे से करनी है। ये बुक आपकी ज्यादा मोटी नहीं है, इतनी सी बुक है आपकी, इसी में आपके सारे चैप्टर्स इंक्लूड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सीबीएसई बोर्ड के लिए ये वाली बुक्स जरूर करें। इससे आपके फुल मार्क्स आने की गारंटी हो सकती है। क्योंकि अगर आप इस बुक को सॉल्व करते हो, इस बुक के अंदर का मैं आपको कंटेंट दिखाती हूँ, इस बुक में कैसा कंटेंट आपको गिवन है। जैसे मैंने ये एक चैप्टर खोला, मैं आपको कोई चैप्टर, जैसे 5th चैप्टर है आपका, जैसे ही मैंने इस चैप्टर को ओपन किया तो दिखाते हैं, देखते हैं। तो ये चैप्टर हो गया आपका ओपन, चैप्टर नंबर 5। तो जैसे ही ये चैप्टर आपका ओपन हुआ, आप देखो इसमें आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट गिवन होगा, जो भी आपके सारे टॉपिक्स यूज होने हैं। एनसीईआरटी में भी अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है तो आप यहाँ से इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से रीड कर सकते हो। इसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट में सारे कंसेप्ट अच्छे से कवर है, सारे फॉर्मूलाज भी आपको आके ही गिवन है। जैसे ही आपके खत्म होते हैं आपके सारे कंसेप्ट, सब कुछ अच्छे से समझने के बाद, उसके बाद आपको क्या गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल आपको इस बुक में आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो बच्चे आरडी शर्मा जैसी बुक से डरते हैं, बुक बहुत ज्यादा मोटी होती है और करने में बच्चों को मजा भी नहीं आता है, आधे आधी बुक क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ी सी पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, इस बुक को लो। अगर आपकी ये कंप्लीट होती है फिर आपको मैं कहूंगी कि आप आरडी शर्मा की तरफ जाएं, नहीं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी करके आप इस बुक को कंप्लीट करें। पहले आपको करनी है एनसीईआरटी, उसके एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट कर लेने हैं कम से कम 2 या 3 बार। उसके बाद जब आपको एनसीईआरटी पे कॉन्फिडेंस आ गया है कि चाहे मुझसे एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मैं पूरे नंबर ला सकता हूँ,
फिर आप जाओ एग्जाम्पलर की तरफ। एग्जाम्पलर की तरफ में आपको मैंने बता दिया, इसमें आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन मिलेंगे सोल्ड एग्जाम्पल्स में। सोल्ड एग्जाम्पल मिलेंगे आपको सारे। इसमें आपको जैसे आपके हो गए सोल्ड एग्जाम्पल, शॉर्ट में भी मिलेंगे और लॉन्ग में भी मिलेंगे। तो जनरली आपको देखा जाता है सीबीएसई में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है वो एग्जाम्पलर से ही पूछा होता है। कौन सी बुक से? एग्जाम्पलर से पूछा होता है। तो एग्जाम्पलर आपको जरूर करनी है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल गए, लॉन्ग क्वेश्चन मिल गए। उसके बाद जो बेस्ट पार्ट है, जो कि सीबीएसई में आजकल, क्योंकि इस टाइम से क्या चल रहा है सीबीएसई में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपको कैसे मिलेंगे? आपको मिलेंगे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको सिलेक्ट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैच द फ्लोइंग आपको मिलेंगे, आपको ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। इस बार भी देखा गया था 1920 वाले सेशन में कि बहुत से जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे वो उनके कंसेप्ट या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्पलर बुक से पूछा गया था। तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इनके आपके क्या होंगे, सोल्यूशन भी साथ साथ गिवन होंगे। और आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपली और बहुत इजीली अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको गिवन होंगे खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। इसमें भी आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं गिवन होंगे, जैसे ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए आपको इतने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में यहाँ पे गिवन है। उसके बाद 82 आपके ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपको मिले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, इनके सोल्यूशन आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो ये आपको होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस बुक को जरूर करके जाएं अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो अब मैं आपको एक और चैप्टर दिखाती हूँ इसी बुक से। ये आपका चैप्टर नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बुक में, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और बुक को कंप्लीट कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके सोल्ड एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे शॉर्ट वाले। तो शॉर्ट आंसर में आपके सोल्ड एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। इसमें आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो आपके कितने यहाँ से लॉन्ग आंसर दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, तो मतलब 12 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर के मिलते हैं। उसके बाद ये क्या आपके सोल्व वाले हैं। उसके बाद आपने क्या किया, 13 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको एग्जांपल नंबर 21 से मिलते हैं। और उसके बाद आपको क्या है, इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से। उसके बाद जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं, आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। आपके हर चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है इस बुक में। जैसे कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब 2.3 आपका लिखा हुआ है, तो एक ही एक्सरसाइज है आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस कर लेने हैं, फिर आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके जाओ एग्जाम्पलर का, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम पे यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने के, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में तो इतने क्वेश्चन है नहीं, और ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही पार्ट होता है एक तरह से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आपको इस बुक से ही क्वेश्चन आने के चांसेस है सबसे ज्यादा। तो इस तरह से अगर आपको मैथ का बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको उम्मीद है कि आप 30-40 मार्क्स लेके आओगे, तो मैं आपको कहती हूँ, गारंटी देती हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हो तो आपके 100 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ जरूरत है आपकी प्रैक्टिस की, और वो भी सही तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया आपको कौन कौन सी बुक्स तैयार करनी है। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।